नमस्कार दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। और हम कल तक प्राचीन इतिहास की जो हड़प्पा सभ्यता की सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे। उससे संबंधित सभी तथ्यों को आपके सामने रख दिया गया। वो वीडियो लास्ट थी। हड़प्पा सभ्यता के उदय और विकास और पतन की पूरी कहानी हम आपके सामने रखे, बहुत डिटेल में, जितनी संभावना बन सकती थी उन सब के बारे में। अब कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं, जैसे कभी कभी होता है कुछ प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जो हड़प्पा सभ्यता से हटके होते हैं, समकालीन सभ्यताएं या उससे प्राचीन या बाद की सभ्यताएं। यहाँ पर हम वही देखने जा रहे हैं। कुछ ऐसी सभ्यताएं भी रही हैं विश्व में, जैसे माया सभ्यता सबसे चर्चित रही है। उसके बाद एज़टेक है, इंका है, मुइस्का है। ये सभ्यताएं रही हैं। इनके बारे में कभी कभी पूछ लेता है कि किस देश में रही हैं, किस महाद्वीप में रही हैं, बस इतना पूछ लिया जाता है। तो इसी के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी रखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम एज़टेक सभ्यता के बारे में देखते हैं। तो जब एज़टेक सभ्यता के बारे में देखते हैं तो इसका विस्तार मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था। अब आप समझेंगे मेसो अमेरिका क्या है। तो मेसो अमेरिका ऐसा क्षेत्र है, जैसे अगर आप इस समय मैप आपके साथ हो, एटलस हो। सबसे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप चाहे भूगोल पढ़ रहे हो चाहे इतिहास पढ़ रहे हो, आप अपने साथ मैप जरूर रखिए। और मैप की वजह से कहीं ना कहीं अपने साथ आप मैप ज़रूर रखा करिए, क्योंकि मैप की वजह से क्या होगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो मैप से ही आपके क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट। तो अब यहाँ मेसो अमेरिका है। अब मैं आपको फैक्ट्स तो बता रहा हूँ, जैसे मध्य अमेरिका से लेके मध्य अमेरिका, जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच का हिस्सा है, उसमें बेलीज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, उत्तरी कोस्टारिका, ये क्षेत्र हैं। अब इन क्षेत्रों में जिस सभ्यता का विकास हुआ था, ठीक है, आप इसको एक शब्दों में अगर कहें कि जो मैक्सिको का रीजन है, जो मैक्सिको का क्षेत्र है, यहाँ जिस प्रकार की सभ्यता का विकास हुआ था उसे एज़टेक सभ्यता कहा जाता है। एज़टेक सभ्यता कहा जाता है। मैंने हर एक सभ्यता के साथ एक मैप ऐड कर दिया है, आप ऐसे समझ सकते हैं। ये अगर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक गल्फ ऑफ मैक्सिको है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं इससे, तो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको आपका हो गया। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है और ये हिस्सा जो है ये मैक्सिको का एरिया आता है। ऊपर आपके उत्तरी अमेरिका है, यहाँ यूएसए है, और यहाँ नीचे की तरफ ये दक्षिणी अमेरिका का हिस्सा शुरू होता है। इधर यहीं पे पनामा कैनाल है, पनामा है। तो ये जो आप देख रहे हैं इस कलर में, ये जो पूरा घिरा हुआ एज़टेक एम्पायर लिखा हुआ है, यहाँ पर एज़टेक सभ्यता का विकास हुआ था। तो मैं साथ साथ मैप लगाते चल रहा हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा समझने में भी आसानी होगी। अब आते हैं माया सभ्यता। बहुत ही चर्चित सभ्यता थी। इसमें बहुत सारी भविष्यवाणियाँ की गई थी। इनका अपना कैलेंडर था, ज्योतिष था। यहाँ पे गणितीय संरचना, गणितीय जो है बहुत सारे भविष्यवाणी मिलती है, जो भविष्य के, जैसे आप अगर जानते होंगे 2012 में ऐसा एक चला था, अफवाह उड़ी थी कि पृथ्वी 2012 में ख़त्म हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा। ये कहीं न कहीं कहा जाता है माया सभ्यता में। दरअसल माया सभ्यता 2012 तक ही बनी थी, मतलब 2012 तक उसका कैलेंडर जो था वो 2012 तक के लिए ही बना था। तो माना जा रहा था अब इसके बाद नहीं बना, इसका मतलब इसके बाद दुनिया नहीं है। तो उस बारे में हमें नहीं जानना है, सिर्फ जानना है कि माया सभ्यता जो थी, मेसो अमेरिका जो अभी हम चर्चा किए हैं, मैक्सिको का जो क्षेत्र था, उसके दक्षिणी भाग में, दक्षिणी मैक्सिको से लेकर दक्षिणी ग्वाटेमाला तक ये सभ्यता विकसित हुई थी। अब इसका आप देख लीजिए, ये क्षेत्र रहा। यहाँ पे आप गल्फ ऑफ मैक्सिको ऊपर अगर देख पा रहे हैं, तो यहाँ ये जो आपका है गल्फ ऑफ मैक्सिको है, और यहाँ पर ये पूरा रीजन जो आ रहा है ये आपका माया सभ्यता का आ रहा है। ऊपर की तरफ आप यहाँ अगर बढ़ेंगे तो ये एज़टेक सभ्यता है, इधर आप बढ़ेंगे ये एज़टेक सभ्यता थी ऊपर की तरफ, और इधर नीचे की तरफ अगर आप बढ़ रहे हैं तो ये दक्षिणी अमेरिका है। ये बीचों बीच का जो हिस्सा है, यहाँ पे द्वीपीय देश हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं। ऐसी भू आकृति जिसके चारों तरफ जल भाग होता है उसे द्वीप कहा जाता है, और जिसके तीन तरफ होता है उसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये माया सभ्यता इस क्षेत्र में विकसित हुई थी, यहाँ माया सभ्यता का विकास हुआ था। तो देखिए थोड़ा थोड़ा मोटा मोटी जानकारी आपको दे दी जा रही है, जिससे से कि आप इन सभ्यताओं के बारे में अनभिज्ञ न रहें कम से कम। उसके बाद आगे बढ़िए।
आगे देखते हैं मोइस्का सभ्यता। मोइस्का सभ्यता कहते हैं दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप के कोलंबिया के पूर्वी भाग में विस्तृत है। कोलंबिया के पूर्वी भाग। अब यहाँ देखिए ये मैप आप देख पा रहे हैं अगर, तो इस मैप में अगर आप देख रहे हैं तो ये हिस्सा यहाँ कोलंबिया लिखा हुआ है, ये आपका ये कोलंबिया हो गया, यहाँ पे ये कोलंबिया है और यहाँ पे उस सभ्यता का विकास हुआ था। आप देखिए एक जो है डॉटेड लाइन है यहाँ पे ग्रीन, और इस डॉटेड लाइन को अगर आप देख पा रहे हैं तो यही पूरा जो है यहाँ पे मोइस्का सभ्यता का विकास हुआ था। ये सभ्यता यहाँ विकसित हुई थी। ये दक्षिणी अमेरिका का बता दे रहा हूँ, कोलंबिया का क्षेत्र है, तो आप इसको मत भूलिए। मोइस्का ये देखिए लिखा है यहाँ पे, इस रीजन में इस सभ्यता का विकास हुआ था। तो अब आता है इंका सभ्यता। इंका सभ्यता कहाँ विकसित हुई? दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में, उत्तर में क्वीटो से लेके दक्षिण में सेंटियागो तक। ठीक है, अब ये देखिए मैप लीजिए, थोड़ा सा आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो अब यहाँ देख रहे हैं ये क्विंटो है, अगर आपको ये दिख रहा है तो यहाँ पे ये क्विंटो है, ये क्विंटो हो गया, और यहाँ पर ये सेंटियागो है। ठीक है, दक्षिण में यहाँ तक कि सेंटियागो तक ये फैला हुआ था, विस्तृत था। तो ये पूरी सभ्यता को अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको जो है इंका सभ्यता का विकास देखने को मिलता है। इंका एम्पायर है। देखिए साउथ अमेरिका, दो मैप मैंने ऐड किया है जिससे कि आपको थोड़ा सा आसानी हो समझने में। तो यह विश्व की अन्य सभ्यताओं का थोड़ा सा परिचय है। अब देखते हैं मेसोपोटामिया, जो काफ़ी चर्चित रहा है, और यहाँ पे सिंधी घाटी सभ्यता से व्यापारिक संबंध भी थे और इनसे कहीं ना कहीं हमारा कुछ न कुछ संबंध था। मोहरें मिली हैं यहाँ पर, हड़प्पा की मोहरें मिली हैं, हड़प्पा में यहाँ की मोहरें मिली हैं। यह जो आजकल आपका ईरान और कुवैत है आजकल समय, यहाँ पे ये सभ्यता विकसित हुई थी, और यह मुख्य रूप से टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदी, ये जो दो नदियाँ थी, इनके मध्य में विकसित हुई थी। ये आज का आधुनिक मैप है, आप अगर देख पा रहे हैं अच्छे से तो इसे देखिए। यहाँ पे जो है यूफ्रेटस नदी है, और टिग्रिस, ये जो लाइट बीच में दिख रहा है मेसोपोटामिया सभ्यता लिखा हुआ है, ये आधुनिक विश्व का मैप है। आधुनिक जो है राजनीतिक सीमाएं हैं, इसके बीच में ये सभ्यता दिख रही है आपको। तो यह हमारी मेसोपोटामियन सभ्यता यहाँ थी, और इससे हमारे व्यापारिक संबंध थे, स्थल मार्ग से भी और समुद्री मार्ग से, दोनों से। स्थल से स्वाभाविक है, आप समझ ही गए होंगे अगर मैप देख रहे हैं तो, और समुद्री मार्ग से भी होता था। तो यहाँ पे वीडियो हमारी समाप्त हो रही है, और उम्मीद करता हूँ कि हड़प्पा सभ्यता और जो समकालीन सभ्यताएं जो अभी तक हमने देखा इस वीडियो में, इस अगर कहीं से भी प्रश्न बनता है तो आप इसको जरूर सॉल्व कर लेंगे। ये वीडियो यहीं समाप्त हो रही है। अगली वीडियो मिलते हैं हम लेके वैदिक सभ्यता को। धन्यवाद।